तो ये भाई सेम टैबलेट है, लिवर टॉनिक में ये वाला देती हूँ, ठीक है। दिस इज, ये देख लो भाई, सब लोग नाम पूछते रहते हैं, दोबारा देख लो। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, ये देखो मैं काल के डायनासोर पे बैठ गई और ये इसको खींच रहा है नीचे, तो क्या बेटा सामने देखो डायनासोर को खींच रहा है। अरे यार तुम मुझे क्यों मारने आ जाता है। तो आज करेंगे भाई काल की डिवॉर्मिंग, ठीक है। काल की डिवॉर्मिंग 2-3 दिन से ड्यू है, काल की डिवॉर्मिंग 2-3 दिन से ड्यू है। डिवॉर्मिंग करने से पहले हम लेंगे इसका वेट, कितने किलो का हो गया है ये भालू कलवासुर। चलो भाई करते हैं, चलो। तो आज है भाई काल की डिवॉर्मिंग और हम पहले उसका करेंगे वेट चेक, कितना वेट है, क्योंकि जब हम डिवॉर्मिंग करते हैं तो वेट के अकॉर्डिंग करते हैं। चलो तो भाई डिवॉर्मिंग करने का सही तरीका होता है एम्प्टी स्टमक, ठीक है। डॉग को बिना कुछ खाए पिलाए डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, तो डिवॉर्मिंग होती है अच्छे से। आपने वुल्फ की भी डिवॉर्मिंग देखी होगी, हम लोग जनरली ऐसे ही करते हैं। इसको देखो, इसका ये दबा गया डायनासोर और इसको लग रहा है कोई खाने की चीज़ है, ट्रीट है। इसका मुंह खोल के रखने की जरूरत है, अभी देखना कैसे खाएगा इसको। तो ये भाई सेम टैबलेट है ड्रॉन्टल प्लस, जो मैं वुल्फ के लिए भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। काल के लिए भी यूज़ करेंगे। ऐसे एक पत्ता आता है, इसमें 6 टैबलेट्स आती है, ठीक है। तो वेट के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने डॉग को टैबलेट देनी है। इसमें 5 किलो के हिसाब से भी आती है और 10 किलो के हिसाब से भी आती है। तो ये 10 किलो के हिसाब से एक टैबलेट है, ठीक है। तो जो भी इसका वेट है उसके हिसाब से हम इसको टैबलेट दे देंगे, राइट। तो टैबलेट देने का सबसे आसान तरीका होता है, देखो कुछ लोग कहते हैं कि किसी चीज़ में मिला के दे दो, ये ऐसे ही खा जाएगा, इसको तो मिला के देने की भी जरूरत नहीं है कि आदमी को भी खा जाए बस मस हो जाए। और इसको देने के बाद 3-4 घंटे कुछ नहीं देना इनको खाने को, तो इनका ब्रेकफास्ट स्किप होएगा। अब क्योंकि काल की डिवॉर्मिंग है तो नोनी को भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। जब नोनी की डिवॉर्मिंग होती है तो हम काल को भी ब्रेकफास्ट नहीं देते, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, एक खा रहा है दूसरा नहीं खा रहा। बोन शेप की टैबलेट होती है जनरली, तो इसको ऐसे डॉग का मुंह खोल के अंदर रखी जाती है, जो हम वुल्फ को रखते हैं। इसको जरूरत नहीं है, देखना कैसे खाएगा। नीचे बैठो, हाँ गुड बॉय। इसको लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ है और ये बताए इसका टेस्ट भी डॉग्स के हिसाब से होता है, तो इनको कड़वी भी नहीं लगेगी, इसलिए खा भी जाएगा ये ये कुछ भी खा सकता है, इसका बस चले ये इंसान खा जाए। नीचे बैठ, पहले नीचे बैठ, हाँ ठीक है नीचे बैठो, नहीं नीचे बैठो, हाँ प्यार से करो, प्यार से करते हैं। प्यार से कैसे करते हैं, प्यार, हाँ ठीक है, ले ये लो। कहा गया सही में कहा गया भाई, निकल गया। ये देखो गायब दिए, मुंह दिखा अपना सबको, मुंह दिखा सबको, उधर मुंह दिखा उधर, इधर ये देखो कहा गया। तो जनरली मेक श्योर करना होता है कि टैबलेट जो है गिराए ना, पूरी खाए। तो हम मुंह खोल के एकदम अंदर की तरफ डालते हैं, लेकिन काल के केस में ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो पहले अपने डॉग का वेट चेक करो, जो भी वेट हो उसके अकॉर्डिंग उसको डिवॉर्मिंग टैबलेट दो। अब मैं भी इस भस्मासुर को बाकी की भी डिवॉर्मिंग टैबलेट्स देती हूँ, हाँ ठीक है। ये लो, तो काल की डिवॉर्मिंग हो गई है भाई, ठीक है, टेंशन खत्म। काल की डिवॉर्मिंग हमने कर दी है, इसने सारी दवाइयाँ खा ली हैं, टैबलेट्स खा ली हैं, ठीक है। तो मैं ड्रॉन्टल प्लस वुल्फ के लिए बचपन से यूज़ करती हूँ, है ना। अब काल के लिए भी वो सेम टैबलेट हम लोग यूज़ करने लगे हैं। इस टैबलेट का फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये टैबलेट जो है ना, एक तो ये पैलेटेबल है, पैलेटेबल का मतलब डॉग्स उसको इजीली खा लेते हैं, है ना, चूचा कुछ नहीं करते, गिराते नहीं है। लेकिन वुल्फ के केस में तो वुल्फ तो इसको भी गिरा, ओए रैपर उधर, रैपर खाने जा रहा है उसका, ठीक है इधर बैठ। वुल्फ तो इसको भी निकाल देता है, तो वुल्फ का तो मुंह खोल के इधर वुल्फ का तो मुंह खोल के उसके मुंह के अंदर बिल्कुल ऐसा अंदर डालना पड़ता है। लेकिन काल के साथ टचवुड अभी कोई सीन नहीं है, जब बड़ा हो जाएगा तो नखरे करेगा, वो एक अलग बात है ना। और डिवॉर्मिंग करने का यही सही तरीका होता है कि आप एम्प्टी स्टमक करो। काली रैपर नहीं खाई हो, मैं मारूंगी तो, और बाकी बची हुई टैबलेट्स रखी है ना, अब इसको वो भी खानी है, इसको लग रहा है ट्रीट है मतलब टैबलेट देने से पहले भी उसने खाना ना खाया हो, ठीक है, और टैबलेट देने के बाद भी उसको 3-4 घंटे फास्ट करवाओ। तो ये टैबलेट जो होती है, ये जब पेट में जाती है, डिजॉल्व होती है, तो वॉर्म्स को मतलब जड़ से एलिमिनेट करने में मदद करती है, ठीक है। अब इसके बाद 1 हफ्ते अपने को क्या करना है, इनकी डाइट में 1 हफ्ते तक हम लोगों को लिवर टॉनिक जो होता है ना, वो ऐड करना है। क्योंकि जब भी हम डिवॉर्मिंग करते हैं ना, डॉग्स का जो लिवर होता है ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाता है ना। तो वो लोड आए और लिवर इम्पैक्ट ना हो, इसलिए हम लोग लिवर टॉनिक चलाते हैं। भाई ये बची हुई टैबलेट्स भी खाएगा, देखो लिवर टॉनिक में ये वाला देती हूँ, ठीक है। दिस इज मैनकाइंड का हेपामस्ट।
अब ये क्या है ना, ये थोड़ा सा हर्बल है ना, इससे ऐसा कोई डॉग्स को दिक्कत नहीं होती। प्लस ये बड़ा अच्छा काम करता है। वो अपने बचपन में भाई बहुत लिवर टॉनिक पिया है, ठीक है। नॉर्मली भी जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो भी आपको ना 1 हफ्ते ऐसे लिवर टॉनिक देखना दे। अगर जैसे मौसम भी चेंज होता है ना, तो भी आप लोगों को अपने डॉग्स की डाइट में लिवर टॉनिक को ऐड करना चाहिए, ताकि डॉग का जो एपेटाइट होता है वो बूस्ट रहे, है ना। लिवर टॉनिक हमेशा डॉग्स की एपेटाइट को भी बूस्ट करके रखता है। जैसे जनरली हस्कीज के साथ बहुत नाटक होता है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना, ये वाली ब्रीड है हमारा नहीं उसको और खाना है, मैंने सुना है। तो 1 हफ्ते तक ये लिवर टॉनिक इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि डीवॉर्मिंग कैसे करते हैं। डीवॉर्मिंग हमेशा एम्प्टी स्टमक करते हैं और 3-4 घंटे तक इनका फास्ट करवाते हैं, ताकि इनके जो वॉर्म्स हैं पेट के अंदर वो मर जाए। और इसको तो और खानी है, और खानी है, और खाएगा, हाँ और खाएगा क्या, और भी डीवॉर्मिंग टैबलेट खा ले। और लोग कहते हैं हम अपने बच्चे की डीवॉर्मिंग नहीं कर पाते। भाई कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं, हमारा तो और खाने को तैयार है। ले चला जा, टॉफी है ये, है टॉफी है ये। और ये देख लो भाई, सब लोग नाम पूछते रहते हैं, दोबारा देख लो, ये देखो क्लोजअप में पूछ, देख रहे हो हस्की कितना शांत है। ये डिफरेंस है हस्की और जर्मन शेफर्ड में। इसको देख लो, देखो इसको, और उस बेचारे को देखो, कुछ नहीं कह रहा भाई, है ना नानी, है ना नानी। और भाई डिवॉर्मिंग के बाद ना, जो आप इनको पहली मील दोगे 3-4 घंटे के बाद, जस्ट कीप इट लाइट, मतलब बहुत हैवी मील मत देना। आज मैं थोड़ा सा इनका खाना हल्का ही रखूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इनके लिए क्या बना रही हूँ। ये देखो, ये 2 है बुकलेट्स, ये बड़े वाली, क्योंकि वो की बड़ा है ये वो की है, मजाक भाई ये पुरानी है ना। ये नई कुछ अब ऐसी आती है पासपोर्ट साइज, ये डॉग्स का पासपोर्ट है, ये काल की है। अब डीवॉर्मिंग कर तो दी, लेकिन मुझे याद कैसे रहती है कि मुझे कब डीवॉर्मिंग करनी है, तो वो सारा रिकॉर्ड में इनमें हट जा नोट डाउन करके रखती हूँ। ये मिलती है जब आप पहली बार अपने डॉग को वेट के पास लेकर जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो वो आपको एक बुकलेट बना के देते हैं, ठीक है। तो हमें ही वहीं से मिली है। अब इसमें काल के लिए लिखा जाएगा, और इसमें बुल्क का सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, वैक्सीनेशन का भी, इसमें काल का वैक्सीनेशन का भी है। तो ऐसे हम लोग रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखते हैं कि हमने कब लास्ट डीवॉर्मिंग करी थी, कितना वेट पे की थी, ठीक है, कौन सी ब्रांड की टैबलेट दी है, और नेक्स्ट डीवॉर्मिंग कब होगी, वो सारा रिकॉर्ड इसमें मेंशन होता है। डीवॉर्मिंग है ना, अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से होती है। नोनी काली इधर आ बेटू, इधर हाँ कैमरे के सामने इधर। इसको लग रहा है वहाँ पे अभी भी टैबलेट्स रखी है, इसको लग रहा है ट्रीट है। चल लीजिए भाई, है ना। 3 महीने तक 15 दिन में, हर 15 दिन में 1 बार, और 3 से 6 महीने के बीच में हर महीने में 1 बार, और 6 महीने का जब वो हो जाता है तो 3 महीने में 1 बार, ठीक है। तो ये आपका मतलब आप कह सकते हो साइकिल होती है डीवॉर्मिंग की, तो डॉग्स में आप लोग चलाते हैं। कुच्चा लड़ते रहते हैं जब देखो। ये देखो नोनी ने तो गिव अप करना शुरू कर दिया, खाना नहीं मिल रहा नोनी, इस कलवा सर के चक्कर में तेरे को खाना नहीं मिल रहा। और बेबी को खाना नहीं मिल रहा है, बेबी को। इसको देखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाने के नाम पे चमगादड़ की तरह देखता है। क्या है बे चमगादड़, तेरी वजह से इसको खाना नहीं मिल रहा, है ना, इस कलवा सर की वजह से खाना नहीं मिल रहा। हाँ भाई देखो यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, डायनासोर की ऐसी तैसी होगी भाई, एक तरफ से वो खींच रहे हैं, एक तरफ से ये दोनों खींच रहे हैं। बेचारा डायनासोर, बेचारे एक डायनासोर के बच्चे के पीछे पड़े थे। ये देखो भाई, वाइल्ड में ऐसे लड़ते हैं वुल्व्स, देखो एक शिकार और ऐसा ऐसा खाते हैं भाई। और नोनी बिल्कुल खींच रहे हैं वो कभी ऐसे, नोनी भी एग्जैक्टली वही हरकत है, शिकार की गर्दन पकड़ के खींचते हैं ना, फाड़ते हैं। डायनासोर का शिकार हो रहा है यहाँ पे, जो ले जाएगा वो अल्फा है। जबरदस्त चीज। देखो भाई, इतने करोड़ों सालों बाद डायनासोर हमारे धरती पे आए हैं, लेकिन इन दोनों ने ऐसा स्वागत किया। नोनी का तो दुश्मनी है ये, ऐसे गंदे तरीके से झुकता है भाई। ये एक्चुअली ना कुछ सालों पहले हमने वुफी के लिए लिया था, लेकिन वुफी इतना इसके साथ खेला नहीं। स्टार्टिंग में 1-2 दिन खेला, उसके बाद इसने छोड़ दिया। लेकिन काल को जब से दिख गया ना, काल इसको रोज पेलता है। 2-3 जगह से वुफी ने इसको ऑपरेट कर दिया था दिखा तो दे। हाँ, इसको तो सिलना पड़ा था इसको, तो मैंने इसको सील रखा है। अभी वुफी ने फिर अपने दांत गड़ा के इसका कर दिया काम 2 जगह से। अब काली क्या करेगा, वहीं से सारी इसके अंदर जो भी कॉटन भरी है उसको सब निकालेगा और खा जाएगा लिटरली। ये खा लेगा। वुफी तो फिर भी इसकी रुई वगैरह ना खाए, काल तो सही में खा जाएगा भाई। इसका तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। काल के चक्कर में वुफी को भी खाना नहीं मिला, बिकॉज वी बिलीव इन इक्वालिटी एंड दोनों के लिए थोड़ा सा क्योंकि भाई जब वुफी की जब डिवर्मिंग होती है ना, तब काल भी भूखा रहता है। क्योंकि आज हमारे काल की डिवर्मिंग हुई है, तो वुफी भी अभी तक भूखा था। अभी इसको खाना मिलेगा, दोनों को हम खिलाएंगे। एंड काल का जो खाना होगा काफ़ी लाइट होगा, ताकि उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा आराम से उसको पचा सके। क्योंकि अभी यार बहुत काम किया है ना सिस्टम, क्योंकि यार जब डिवर्मिंग करते हैं ना
तो ऑर्गन्स वगैरह बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो वी नीड टू इंश्योर कि जो खाना है ना एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी ना जाए। तो जो उनकी पहली जो मील होती है ना डिवॉर्मिंग के बाद, वो लाइट होती है, उसके बाद आप नॉर्मल खाना दे सकते हो। ये देखो दोनों के दोनों बैठे हैं। तो इनके खाने में है आज वाइट राइस, नो हल्दी, नथिंग, नो सब्जी, ठीक है, कर्ड बहुत सारी है ना, ओके, और दही फाइबर के लिए शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज, पोटी सही से कर पाएंगे। Right. अगर ये नहीं दिया तो हो गया कबाड़, है बिल्कुल। ना? तो वाइट राइस है नॉर्मल, हाँ। बॉइल्ड राइस, दही है और स्वीट पोटैटोज है। हाँ, बस आज के लिए इतना ही, बेचारे वुल्फ को भी यही खाना पड़ेगा, है ना नानी? कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं। लेकिन क्वांटिटी इनकी अच्छी खासी दे सकते हैं ना, मतलब इतनी भी नहीं देनी कि पूरे दिन का 2 दिन का खाना नहीं खिलाएगा इनको। चलो 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 अब खाना डालते हैं, चलो। वो देखो हाँ, आओ कर, आओ कर, आओ कर। ओ कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है, जंप, वो जंप करेगा, इतना अच्छी जंप करता है। सिट, नीचे बैठ, सिट, हाई फाइव। हाई फाइव भी कर रहा है। और तो तेरे को भी करवा दूं, चल शेक हैंड। ये भी करेगा, दोनों के दोनों करते शेक हैं। हैंड, गुड बॉय, दिस वन, गुड बॉय। नीचे बैठ ना। काल के नीचे अंदर बैठ। ना थोड़ा सा सब्र नहीं है, इधर आओ, इसके अंदर थोड़ा जल्दी कम आओ, है, नीचे ये बैठो। सीधा सीधा ना बोल के पास भागता है। सेट, हाई फाइव, गुड बॉय। चल जरा वापस आ, वापस इधर। डिस्ट्रैक्ट है भाई। काल के साथ ना थोड़ा सा विजिलेंट और स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि पपी है ना अभी। हाँ ठीक है, ओके सेट। वरना कई बार क्या करता है ना, कोशिश करता है कि बिना ट्रिक्स करे ही जाके खा डाउन कर, लो। डाउन कर, जल्दी डाउन कर, जल्दी। नहीं डाउन, नहीं डाउन। रिबेलियन। क्यूट बनना है। चल रोल कर, रोल कर। सब सीख गया ये भी। ये देखो कैसे, ये कैसे क्रॉल करता है, देखो जल्दबाजी वाला क्रॉल था काल का। चला लेते हैं, गुड बॉय। चलो ओके। भूख लगी है ना इनको। हाँ, पीछे चलो, चलो। सुबह आज इनकी एक मील मिस हुई है सिर्फ, उसकी का ये हाल है, देख लो। अरे रेडी? प्यार से। नानी गुड बॉय, रेडी? हैव इट। काल का खाना खत्म हो चुका है, नोनी का अभी तक आता भी नहीं हुआ। भाई काल के खाने की स्पीड बहुत तेज है भाई, जितनी देर में वुफी अपना आधा खाना खत्म करता है ना, ये 2 बार खा लेगा वुफी का खाना। काल इतनी तेज खाता है, मतलब उसको कोई सब्र नहीं है यार। अभी पप्पी भी है ना, तो पप्पी इसकी वैसे भूख ज़्यादा होती है। और आज इसको ज्यादा लगी भी होगी सुबह से। हाँ, सुबह से बेचारा भूखा था ना, बट कोई नहीं यार, इंपॉर्टेंट है ना, डिवॉर्मिंग हुई है, दवाई का असर भी प्रॉपर होना चाहिए। यही सही तरीका होता है डिवॉर्मिंग करने का, और इसी तरीके से डिवॉर्मिंग होती भी नहीं थी। और काम मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, हमने डिवॉर्मिंग करी तो थी लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। आप गलतियां करते हो, गलतियां ये वीडियो देख के करना, देखना आपके बच्चे की डिवॉर्मिंग बहुत अच्छे से होगी। बिल्कुल सही तरीके से डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डिवॉर्मिंग कोई ऐसे नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, ठीक है। अंदर के जो वर्म्स है ना, उनको मरने में थोड़ा टाइम लगता है, दवाई अपना काम कर रही होती है। उसी टाइम अगर आप खाना वाना खिला के थोड़ा सा अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर इंटरप्ट कर दोगे, तो फिर इतना एफिकेसी नहीं होती। आपको होपफुली कुछ नया कुछ जानने को मिला होगा आज, कि डॉग्स की यार डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं प्रॉपरली। सही तरीके से फॉलो कीजिए, और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। चलो बाय।